Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर और आपके रिश्ते के बीच में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि एनर्जी में कुछ शिफ्ट है, महसूस किया जा सकता है। तो आप दोनों के रिश्ते में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या बदलाव आएंगे, इस बारे में आज हम वीडियो करने जा रहे हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ये आपके पार्टनर के नाम के पहले अल्फ़ाबेट्स हैं। ओके, आपको उस हिसाब से इस रीडिंग को देखना है। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं। लेट्स सी दैट। Okay, so let me see with this deck. Okay, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, let's see आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं। अपने पार्टनर के फुल नेम के फर्स्ट इनिशियल से चेक करेंगे रीडिंग को। सरनेम के इनिशियल को नहीं काउंट करना है, सिर्फ अपने पार्टनर के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से इस रीडिंग को देखेंगे। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ऑल टाइड अप। व्हाट एल्स? पेशेंस। ओके, व्हाट एल्स? कॉर्नुकोपिया। ओके, व्हाट एल्स? एडजेसेंट possibilities. What else? Rest and regeneration. Okay, and what else? The temple path. And bottom of the deck is angel of balance. Wow, beautiful energy. So let's see with these cards कि और क्या changes आने वाले हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड इज रिलेशनशिप्स का ही कार्ड है। व्हाट एल्स? हैप्पीनेस। ओके, व्हाट एल्स? ट्रस्ट। ओके, एंड फेलियर का कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज डाउट का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आपके रिलेशनशिप में क्या बदलाव हो रहे हैं, होने जा रहे हैं, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले तो ये है कि ऑल टाइड आपका कार्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ब्यूटीफुल लेडी है, इसके अराउंड ये वाइन्स हैं जिससे ये लेडी जो है वो स्टक है। तो आपका रिलेशनशिप आज की प्रेजेंट सिचुएशन में तो कहीं ना कहीं स्टक है, लेकिन इस रिलेशनशिप में बदलाव डेफिनेटली हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनर्जी में चेंजेस हैं, तो जो एनर्जी में चेंजेस हैं उसके हिसाब से अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस और रखने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा पेशेंस अगर रखेंगे तो आपको इस रिलेशनशिप में अपनी हर एक विश फुलफिल करने का मौका मिलेगा। इस रिलेशनशिप में नो डाउट बदलाव हो रहे हैं। आज के टाइम पर थोड़ा स्टक है रिलेशनशिप। वो स्टक क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और उस थर्ड पार्टी की एनर्जी में चेंजेस हो रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए निकल कर आएंगी। यहाँ पर कॉर्नुकोपिया का कार्ड है, देखिए कितना ब्राइट कार्ड है, येलो कार्ड है। आपकी सारे विशेस फुलफिल होंगी। जिस चीज़ की आप डिज़ायर करते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, स्पेशली आपकी वो सारी डिज़ायर्स पूरी होने वाली हैं। आपको इस रिलेशनशिप के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको नहीं मिलेगी। आपके जितने इमोशंस ड्रेन हुए हैं इस रिलेशनशिप में, वो सारे इमोशंस आपको जीने का डेफिनेटली मौका मिलेगा, क्योंकि ऐसे एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर अगर मैं बात करूं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद स्थिति वैसी ही है, लेकिन एक एनर्जी शिफ्ट की वजह से आपके पार्टनर और आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर और उस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जहां पर इस रिश्ते के ठीक होने की आपको कोई भी संभावना नहीं लग रही थी, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, आप सिर्फ इसी रास्ते के बारे में सोच रहे थे। डेफिनेटली आप सिर्फ इसी रास्ते के बारे में सोच रहे थे कि आप इस रास्ते से आगे निकलेंगे
और इसी रास्ते से ये रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, ऐसा नहीं है। अब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे तरीकों से ये रिश्ता अब ठीक हो सकता है। आपने जिस चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं वैसे चीज़ें चेंज होंगी इस रिलेशनशिप में। डेफिनेटली ये चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को आप महसूस तब कर पाएंगे जब आपके पार्टनर की जो ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है, जो रेस्ट एंड रिजनरेशन की एनर्जी है, ये कंप्लीट होगी। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अकेले में कुछ वक्त गुजार रहे हैं, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। जब तक ये जो कनेक्शन है कंप्लीटली एस्टैब्लिश नहीं होगा तब तक आपको इस रिलेशनशिप में चेंजेस नहीं महसूस होंगे। द रीज़न इज़ दैट क्योंकि आपके पार्टनर को इस टेम्पल पाथ पर चलना है। आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं अपने पार्टनर की वजह से, उन्होंने आपको बहुत हद तक ट्रिगर किया है, आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चले हैं, आपने अपने आप को काफ़ी बैलेंस किया है। तो अब बारी आपके पार्टनर की है, वो अपने आप को अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेंगे, इस स्पिरिचुअल रास्ते पर चलेंगे, इस जर्नी को कवर करेंगे, और तब ये रिलेशनशिप के जो चेंजेस हैं आपके लिए काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाएंगे। ओके, अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद है कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, शायद ये रिश्ता नहीं भी ठीक हो सकता। आपको अंदर से ऐसा लग रहा है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड है, एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। जैसे ही आपके पार्टनर बैलेंस में आएंगे वैसे ही इस रिश्ते में एक मिरेकल होगा, और डेफिनेटली ये मिरेकल होगा। एंजल ऑफ बैलेंस आपके पार्टनर को और आपको गाइड कर रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप ठीक तभी हो सकता है जब आपके पार्टनर बैलेंस में आएंगे। तो ये जो बैलेंस के, ये जो आज की वीडियो है, दिस इज़ अ गाइडेड वीडियो। ये अभी आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं, उसके बारे में नहीं है। ये एक पाथ बता रही हूँ मैं आपको कि किस तरह के पाथ से ये रिश्ता गुजरेगा और तब ये रिश्ता ठीक हो सकता है। इस रिश्ते में इस तरह के बदलाव आएंगे। अभी आपको कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज लगती हैं कि आपके पार्टनर शायद आपके पास कभी वापस आ ही ना पाए, आपको ऐसा भी महसूस हो रहा होगा। आप उनके दर्द को महसूस कर पा रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे। तो ये रिश्ता इन सारी परिस्थितियों से गुजरेगा और उसके बाद ये रिश्ता बैलेंस में आएगा। देखिए, एंजल ऑफ बैलेंस के नीचे जो कार्ड है दैट इज एंजल ऑफ लव का कार्ड है। अभी पहले रिश्ते को बैलेंस में आने की ज़रूरत है, उसके बाद ये रिश्ता कहीं ना कहीं लव वाली पोजीशन पर आ जाएगा, ये रिश्ता रिस्टोर हो जाएगा। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज रिलेशनशिप का कार्ड है। आप दोनों का रिलेशनशिप डेफिनेटली मजबूत होगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने मल्टीपल रिलेशनशिप को निभाने की कोशिश की, लेकिन वो रिलेशनशिप उनके लिए कार्मिक साबित हुए। मल्टीपल रिलेशनशिप मतलब जब वो आपसे बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो किसी थर्ड पार्टी को भी एंटरटेन कर रहे थे, और इस चीज का फेलियर आपके पार्टनर को देखने को मिला है। और अगर नहीं मिला है तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और रिलेशनशिप का ये जो जाल है, इसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर खुद ही ट्रैप हो गए। लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप डेफिनेटली सुधरेंगे, बिकॉज यहाँ पर हैप्पीनेस का कार्ड है आपके रिलेशनशिप के बदलाव के लिए, ठीक है। आपके पार्टनर और आप इस रिलेशनशिप में बहुत हैप्पी होने वाले हैं। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर ब्राइट है। आप अभी इस हैप्पीनेस को महसूस करते हैं अपने अंदर। आपको खुद ब खुद, अगर आप बैलेंस की स्टेट में हैं तो आपको महसूस होता है कि आप सही रास्ते पर हैं और आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके पास वापस आ जाएंगे। लेकिन हैप्पीनेस अचीव करना भी इतना इजी नहीं होता है। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो कितनी कॉम्प्लेक्स पिक्चर है, आपको समझ नहीं आ रहा है, ये ऐसे टर्मोइल्स आते हैं लाइफ के अंदर। तो ये रिलेशनशिप हैप्पीनेस की तरफ को बढ़ेगा। आप इस चीज के ऊपर डेफिनेटली विश्वास रखिए। आप ये विश्वास क्यों नहीं रख पा रहे हैं? क्योंकि अभी तक आपके पार्टनर आपको सामने से ऐसे चेंजेस को फील नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने मिस्टेक की है। जब तक वो अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपके पार्टनर आपकी तरफ को वापस नहीं आ पाएंगे, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस बात को समझ गए हैं कि जो गलती उन्होंने की है
उससे उन्हें बहुत कुछ सीखना है। और जिनके पार्टनर्स अभी भी इस बात को नहीं समझे तो वो इस एनर्जी के थ्रू गुजरेंगे, उसके बाद वो ट्रस्ट करने लायक बनेंगे। आपके पार्टनर जहां पर किसी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते थे, आपके पार्टनर अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में हमेशा रहा करते थे, आज वो अपनी इनर वॉइस की बात को सुनना चाहते हैं। और अगर वो आज भी इस बात को नहीं सुनना चाहते तो मैं आपको बता रही हूँ, जब तक आपके पार्टनर अपने ऊपर विश्वास करना नहीं सीखेंगे, अपनी इनर सेल्फ के ऊपर विश्वास करना नहीं सीखेंगे, ये रिश्ता थोड़ा सा साइक्लिक घूमता रहेगा। ठीक है, आपके रिश्ते में इस तरह से बदलाव आने हैं, ये स्टेप्स हैं आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए। आप लोगों के रिलेशनशिप में जो बैलेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहले वो बैलेंस अचीव करना है। अगर आप बैलेंस अचीव कर सकते हैं या कर चुके हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की वहां पर बैलेंसिंग की सिचुएशन स्टार्ट होगी, और इस तरह से बदलती एनर्जी के साथ आपके रिलेशनशिप इस तरह से बदलेगा ये। ओके, यहाँ पर डाउट का कार्ड है। अभी बहुत सारे डाउट्स हैं आपको, ठीक है, क्योंकि आपको भी बहुत सारे डाउट्स हैं और आपके पार्टनर को भी बहुत सारे डाउट्स हैं। डाउट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके पार्टनर को अभी इस जर्नी को समझना है। आपको डाउट इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप समझते हैं कि ये एक पेनफुल जर्नी है और इस जर्नी को कवर करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आपको अपने पार्टनर पर इतना ट्रस्ट नहीं है कि वो इस जर्नी को कवर करके आप तक पहुंच पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, आपको पहले अपनी जर्नी को कवर करने के बाद थोड़ा सा इंतजार करना है अपने पार्टनर का। अगर आप ये इंतजार नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस में नहीं आ पाएंगी। आपको भी तो वक्त लगा चीजों को समझने का। आपको पता था कि ऐसी पॉसिबिलिटीज आपकी जिंदगी में आ पाएंगी नहीं। ठीक है, ये गाइडेड वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है। आप करंट एनर्जीज चेक करते हैं, आप बहुत सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन क्या स्टेप्स हैं, क्या फ्रेम बनाया है डिवाइन ने आपके रिलेशनशिप को लेकर, उसके बारे में मैंने आज आपसे बात की है। आपके इस रिलेशनशिप को इन परिस्थितियों से गुजरना ही पड़ेगा। बैलेंस इज द ओनली ऑप्शन इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। इसमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी हो सकती है, ब्लॉकेजेस है, नेगेटिविटी है, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, ये एक कार्ड के नीचे मैं बोल सकती हूँ कि पूरा जितना एक टैरो का डेक होता है उतने चैलेंजेस हैं। ओके, उसके बाद आप उन चैलेंजेस को पार करते हुए पेशेंस रखेंगे, उसके बाद आपकी विशेस फुलफिल होंगी, उसके बाद आपको पॉसिबिलिटी दिखेगी कि इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जब ये रेस्ट एंड रिजर्वेशन के स्टेज में हों तो उन्हें आपकी हेल्प की भी जरूरत पड़े। ओके, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इस रिलेशनशिप में बदलती एनर्जी के साथ बहुत सारे चेंजेस आएंगे और ये थोड़ा थोड़ा टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर ये चेंजेस महसूस किए जा सकते हैं। और इस रिलेशनशिप में तो बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आप दोनों को फेस करने होंगे। आपके पार्टनर उतने सक्षम नहीं हैं इन चेंजेस को फील करने के लिए, इन चेंजेस को ओवरकम करने के लिए। अब आप कौन सी पोजीशन पर हैं एनर्जी की, ये आपको पहचानना है। क्या अभी भी रिलेशनशिप टाइड अप है और आपने अपने आप के ऊपर काम नहीं किया, तो इसका मतलब आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर आपने अपने ऊपर काम कर लिया तो आप पेशेंस की स्टेज में हैं, बट फिर भी आप हैप्पीनेस के साथ हैं क्योंकि आपको चीजों का पता लग गया होगा कि किस तरह से चीजें मूव करती हैं। द अदर कार्ड यहाँ पर कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। आपकी काफी विशेस डिवाइन फुलफिल कर रहे होंगे आपकी 3D लाइफ के अंदर। 3D मतलब होता है जो आपकी नॉर्मल लाइफ है उसके अंदर बहुत सारी चीजों को डिवाइन फुलफिल कर रहे होंगे, लेकिन आप भी काफी कार्मिक रिलेशनशिप्स में फंसे थे पहले। अगर आप अपने आप को बैलेंस की स्टेज पर ले आए हैं तो डेफिनेटली आप इन रिलेशनशिप से निकल रहे होंगे। आपके पार्टनर के साथ बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप रहे हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे दूर हुए हैं, कुछ डिस्टेंसेस बने हैं। एडजस्ट एंड पॉसिबिलिटीज का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि जो पार्टनर पहले बैलेंस में आएगा उसे इस रिश्ते के ठीक होने की बहुत सारी संभावनाएं दिखेंगी। वो कम्युनिकेशन आपका आपके पार्टनर के साथ डेफिनेटली बनेगा। एंड द अदर कार्ड ओवर हियर इज रेस्ट एंड रिजर्वेशन का कार्ड है। ये आपका भी मेजर प्रोसेस है, आपके पार्टनर का भी मेजर प्रोसेस है, और फिर एक टेम्पल पाथ पर आप लोग दोनों चलेंगे। ओके, इसमें बहुत सारे डाउट्स, ट्रस्ट इश्यूज, फेलियर, बार बार चीजों को ठीक करना, बार बार चीजें खराब होनी, ऐसी चीजें, ऐसी परिस्थितियां बनती जाएंगी।
ओके तो ये एक फ्रेम बताया है मैंने आप लोगों के रिलेशनशिप का, किस तरह से ये रिलेशनशिप चलेगा। ओके अब जो पार्टनर इस स्थिति पर है उसके ऊपर मैं एक एक कार्ड निकालूंगी ताकि हम इस चीज को डिस्कस कर सकें कि आप कौन से लेवल पर हैं और आपके पार्टनर कौन से लेवल पर हैं। बैलेंस अटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओके सो ऑल टाइड अप के ऊपर ये जो ऑल टाइड अप है, यहाँ पर मैंने विजडम का कार्ड रखा है। जब ये रिलेशनशिप हैंग रहेगा, ठीक है, तब आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके पार्टनर की नॉलेज बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज होगा, आपके पार्टनर का चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज होगा, डेफिनेटली होगा। ओके ये लर्निंग स्टेज रही है आप दोनों के रिश्ते की, ठीक है। सो देखिए अगर आप बहुत सारी चीज़ों को समझ गए हैं तो डेफिनेटली आपने स्टेज को पार कर लिया है, और आपके पार्टनर अगर समझ रहे हैं तो वो भी इस स्थिति से गुजरेंगे। व्हाट एल्स, यहाँ पर पेशेंस। जब आप पेशेंस रखेंगे आपके अंदर के इमोशंस कहीं ना कहीं खत्म होते जाएंगे। इमोशनल विड्रॉल करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, सिमिलरली आपके पार्टनर आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो आप अपनी अपनी जर्नी को ढंग से कवर नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जो लोग इस वजह से इस वीडियो को देख रहे हैं कि कॉल कब आएगी, मैसेज कब आएगा, आपके पार्टनर कांटेक्ट कब करेंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को मत देखिए। बिकॉज अगर आप यही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो आपका रिलेशनशिप है एक स्पेशल जर्नी है, अगर आप इस चीज़ को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो आपकी डेवलपमेंट होनी इम्पॉसिबल वाला काम है। बिकॉज हर एक रिलेशनशिप एक चैलेंज से गुजरता है, ये एक जर्नी होती है। ओके कॉर्नुकोपिया के ऊपर ट्रायम्फेंट सक्सेस का कार्ड है। अगर आपको नॉलेज हो गई है, आपने अपने आप को इमोशनली विड्रॉ कर लिया है चीज़ों में से, तो डेफिनेटली आप बैलेंस की स्थिति में आ गए हैं और आपने अपने ब्लॉकेजेस पर विजय पा ली है। ओके और अगर ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, तभी आप ये सक्सेस की एनर्जीज को नहीं देख पाए हैं। ये ब्लॉकेजेस कैसी हैं, किस तरह की ब्लॉकेजेस हैं, वो मैं डेफिनेटली अपनी हर एक वीडियो में बताती रहती हूँ, तो आप वहां से देख सकते हैं। और जो पार्टनर सबसे पहले अपनी ब्लॉकेजेस को ओवरकम करेगा वो आप होंगे, ना कि आपके पार्टनर। द अदर कार्ड यहाँ पर एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। देखिए ये चूज वाइजली का कार्ड है। आपके इस रिश्ते में बहुत सारी संभावनाएं होंगी। जिस पार्टनर ने खुद को पहले बैलेंस किया है उसके पास ऑप्शन होगा ये चूज करने का कि आपको अपने पार्टनर के साथ आगे मूव करना है कि आप इंडिविजुअली अपनी जिंदगी को किसी और पार्टनर के साथ अलाइन करना चाहते हैं। चाहे ये ट्विन फ्लेम हो, चाहे ये सोलमेट हो। मुझे बहुत हैरानी होती है बहुत सारी बातों को सुनकर कि जब लोग ये बात बोलते हैं कि सोलमेट है तो डेफिनेटली मैरिज होगी। ऐसा नहीं होता है। सोलमेट्स बहुत तरह के सोलमेट्स होते हैं। ओके और ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन होगा ही होगा, ये भी एक गलत कंसेप्ट है। ऐसा भी नहीं होता है। तो अपनी नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाइए। आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ। एक क्लासमेट्स होते हैं, एक सोलमेट्स, उनके कंपेयर आप कर सकते हैं। उनके कंपैरिजन में आप क्लासमेट्स और सोलमेट्स की एनर्जी एक जैसी होती है। जैसे आपके क्लासमेट्स बहुत सारे होते हैं, सिमिलरली ऐसे ही सोलमेट्स बहुत सारे होते हैं। अब किसी क्लासमेट के साथ आपकी बहुत ज़्यादा बनती है, कुछ बहुत क्लोज होते हैं, और सेम वे सोलमेट्स में भी ऐसा ही होता है। वो कंसेप्ट मैं आपको अपनी किसी और वीडियो में समझाऊंगी। बट सोलमेट्स के साथ मैरिज होके ही रहेगी, ये गलत चीज़ है। क्योंकि ब्लॉकेजेस, चैलेंजेस को पार करते हुए जो भी रिलेशनशिप आगे की तरफ को नहीं बढ़ता, उसमें यूनियन पॉसिबल नहीं होता है। ओके तो ब्लॉकेजेस से शॉर्टकट लेकर, सोलमेट का टैग लेकर आप रिलेशनशिप में यूनियन की बात करेंगे, ये चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज रेस्ट एंड रिजेनरेशन का कार्ड है। देखते हैं इस कार्ड के बारे में। ओके लाइट। जब आप अपने आप को या आपके पार्टनर, यहां पर स्पेशली आपके पार्टनर, जब अपने आप
को डिवाइन के साथ अलाइन करेंगे, अपनी हायर सेल्फ के साथ अलाइन करेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पर ब्राइटनेस, वहाँ पर इस रिश्ते की समझ बढ़ने लगती है, वहाँ पर आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर द टेम्पल पाथ का कार्ड है। लेट मी चेक यहाँ पर क्या होगा, कैसी परिस्थितियां होंगी। न्यू बिगिनिंग, सी देखिए बिल्कुल सही। एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड है। डेफिनेटली ऐसा ही होगा, पहले आपकी एनलाइटनमेंट होगी, आप अपने आप को इमोशनली विड्रॉ करेंगे, तभी आप इस रिश्ते के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे और उसके बाद आप वॉइस चॉइसेस बनाएंगे। चाहे आपको अपने पार्टनर के साथ रहना है नहीं रहना है, उसकी चॉइस आप फिर बनाएंगे। ओके, और आपके पार्टनर ऑन द अदर हैंड, जब आप इस स्थिति पर पहुंच जाएंगे, आपके पार्टनर की एनलाइटनमेंट होगी और तब इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। सी हाउ ब्यूटिफुली द एनर्जी अलाइंग इटसेल्फ। ठीक है, चीजों को समझिए, अपने लेवल पर भी चीजों को समझिए कि किस तरह से एनर्जी अलाइन करती है। ये एक बहुत ही क्लियर पाथ बता रही हूं मैं आपको आपके रिलेशनशिप का। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज रिलेशनशिप की समझ आपको नहीं आ सकती। देखिए, जब भी हम अपने मदर फादर, अपने सिबलिंग्स की बात करते हैं, वो एक रिलेशनशिप ऐसा होता है कि उसके अंदर चैलेंजेस बहुत कम होते हैं। जब जिंदगी में सेल्फ ग्रोथ की बात आती है तो वो यही हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप या एक कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप होता है, जहां पर आप दो अलग अलग इंडिविजुअल्स एक साथ आते हैं। तो अपने रिलेशनशिप को डेफिनेटली समझने की कोशिश कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, कितनी आपको क्लैरिटी हुई है अपने रिलेशनशिप को लेकर। डेफिनेटली इन्फॉर्म मी दैट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके, एक बड़ा विजन मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, नियर एंड डियर वंस। ओके, एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है, कि आपके रिश्ते में बदलते वक्त के साथ क्या बदलाव आएंगे या आ रहे हैं। लेट्स सी दैट आपका रिलेशनशिप किन स्टेजेस से गुजरेगा। लेट्स सी अपने पार्टनर के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आपको देखना है, उनके फुल नेम के जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसके अकॉर्डिंग। सो लेट्स सी ये रिश्ता किन परिस्थितियों से गुजरेगा। ओके, सो फर्स्ट कार्ड ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है। ओके, द थिंकिंग वुमेन, woman holding a heart, what else, attachment, storm warning, envy. Okay, and bottom of the deck पे एप्रिसिएशन का कार्ड है। लेट मी से विद दीज कार्ड्स ये रिलेशनशिप में क्या बदलाव आएंगे बदलती एनर्जी के साथ। सी एनवी के ऊपर एनवी का कार्ड है। ओके, तो इस कार्ड को मैं यहां पर ही रखूंगी। ओके, व्हाट एल्स, बदलते वक्त के साथ जैसे जैसे एनर्जी चेंज हो रही है, इस रिश्ते में क्या बदलाव आएंगे, किस तरह से ये रिलेशनशिप आगे की तरफ को चलेगा। लेट्स सी दैट। ओके, सेल्फ एस्टीम, ब्लेम, वरी, एंड देन इज एनवी का कार्ड है।
ह्यूमर। ओके, सो ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप बहुत ही एक इल्यूजन वाला रिलेशनशिप रहेगा। इस रिलेशनशिप में पहले आपने ये महसूस किया होगा कि इस रिलेशनशिप से अच्छा कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता। इस रिलेशनशिप में आपने ये महसूस किया होगा कि अगर आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अबंडेंस ही अबंडेंस होगी। इस रिलेशनशिप में और जितनी भी पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ हैं आपने सिर्फ वो ही इमेजिन की। ओके, लेकिन जैसे ही आप अपने पार्टनर के साथ कमिटमेंट की एनर्जी में एंटर कर गए तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप ने आपको सोच में डाल दिया। आपकी जितनी एक्सपेक्टेशन इस रिलेशनशिप से रही हैं वो कहीं भी पूरी नहीं हो रही थी और आप सोच रहे थे कि क्यों इस रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर आपने कोशिश की अपने पार्टनर को, अपने इमोशंस को अपने लफ्ज़ों में बयां करके कि ये रिलेशनशिप को निभाया जाए। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं कंप्लीटली अटैच हो गए। आपने अपने पार्टनर को अपना सब कुछ मान लिया और उनके साथ एक रिलेशनशिप निभाने की हर संभव कोशिश की। ये रिलेशनशिप आपके लिए एक इल्यूजन बनकर आपकी ज़िंदगी में आया। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं महसूस हो रहा था कि इस रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे ये रिलेशनशिप आगे की तरफ को बढ़ रहा था आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास हो रहा था कि आपके पार्टनर डबल फेसेड हैं। उनके दो चेहरे हैं, ठीक है। वो दिखाते कुछ हैं और अंदर अपने अंदर बात कुछ और रखते हैं। आपको इस चीज़ का एहसास था लेकिन आपको ये इल्म नहीं था कि आपके पार्टनर कोई गेम प्ले कर जाएंगे आपके साथ। ओके, आप उस मुखौटे के साथ अटैच होते गए, आपकी अटैचमेंट बढ़ती गई और आप कहीं ना कहीं फंसते गए इस रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप एक इल्यूजन ज़्यादा और सेल्फ ग्रोथ इसमें बाद में हुई जब सेपरेशन का फेज आया। इस रिलेशनशिप ने कहीं ना कहीं आपको अंदर से बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये रिलेशनशिप आपकी सेल्फ ग्रोथ का रिलेशनशिप बन गया। इस रिलेशनशिप में जो अपर हैंड, मतलब जो करने लायक कुछ भी रहा वो दोनों पार्टनर्स का नहीं, वो आपका ही रहा। आपको ही करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। अगर आपके पार्टनर हेल्प चाहते हैं तो आपको ही उन्हें हेल्प करना होगा। अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको ही उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करनी होगी, क्योंकि ये रिलेशनशिप की जर्नी ही ऐसी है। ओके, तो यहाँ तक हम पहुँचे हैं कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इमोशनली खोलकर अपने पार्टनर के सामने रख दिया और आपके पार्टनर ने उन इमोशंस का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपके इमोशंस का खिलवाड़ किया है। डेफिनेटली हुआ है ऐसा, क्योंकि आपके पार्टनर के रियल सेल्फ क्या है वो आपके पार्टनर ने खोल कर नहीं रखी सामने। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज टॉम वार्निंग का कार्ड है। फिर आपको अंदाजा था कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं तूफान आ जाएगा। कुछ लोगों के लिए इस रिलेशनशिप में सेपरेशन हुआ। कुछ लोगों ने अपने पार्टनर के सामने अपने हथियार डाल दिए और अपनी सेल्फ लव और सेल्फ एस्टीम को ख़त्म कर दिया, सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म कर दिया और अपने पार्टनर के आगे झुकने पर मजबूर हो गए। आप में से कई लोगों ने ऐसा किया है। ओके, आप अपने पार्टनर से एक फीलिंग ऑफ जेलसी नहीं होती है ये, आप अपने पार्टनर को इमिटेट करने लगे। मीन्स आप अपने पार्टनर को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने पार्टनर की कई क्वालिटीज़ को अपनाने की कहीं ना कहीं कोशिश की, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ये यहीं पर ही रुक गया।
इसके बाद इस रिलेशनशिप की जर्नी नहीं है, इसके बाद ये आपकी जर्नी है। इस कार्ड को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी आपको, तो अभी इस कार्ड के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम पहले इन स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। द अदर कार्ड ओवर हियर इज एप्रिसिएशन का कार्ड है। जब इतना कुछ हो रहा था तो ये एप्रिसिएशन क्यों? ये एप्रिसिएशन का कार्ड इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रो होना था। इस रिलेशनशिप में अगर कोई कॉन्फिडेंस में आ सकता था तो वो सिर्फ आप थे। आपको अपने पार्टनर की तरफ को मुड़कर नहीं देखना था, क्योंकि जब आपकी इस रिलेशनशिप में जर्नी कंप्लीट होगी, जब आपकी जर्नी कंप्लीट होगी, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके पास एक चॉइस की तरह वापस आएंगे। वो आपकी चॉइस होगी कि आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। ओके, लेकिन जो लोग इस सेल्फ ग्रोथ की एनर्जी में एंटर नहीं करेंगे, उनके पार्टनर्स के साथ उनका यूनियन होना इम्पॉसिबल वाली बात है। तो यहाँ पर अपने आप को सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम की एनर्जीज में ऑपरेट करना आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये रिलेशनशिप इस स्टॉर्म वार्निंग की सिचुएशन में ही रह जाएगा। ओके, तो अब हम इस कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं। इस स्टॉर्म वार्निंग के बाद आपकी जिंदगी से आपके पार्टनर चले गए, अगर वो आपके साथ रहते भी हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ अटैच नहीं हैं। अब ये वो वक्त आया जहां पर आपको दूसरे पार्टनर की खोज नहीं करनी थी, लेकिन आपको अपने आप को खोजना था। और जिन जिन लोगों ने अपने आप को खोज लिया है वो आज के टाइम पर अपने पार्टनर की एनर्जी के ऊपर हावी हैं। वो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की हेल्प कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक अपने आप को खोजा नहीं है, अपने आप को फाइंड आउट नहीं किया है, वो इसी उधेड़-बुन में लगे हैं कि कभी ये रिलेशनशिप ठीक भी होगा कि नहीं, लेकिन रूट कॉज को समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं आप लोग। जहां पर गलती होती है, हर इंसान एक जैसा होता है, लेकिन हर इंसान की जर्नी एक जैसी हो ऐसा जरूरी नहीं है। इंसान को भगवान ने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देकर भेजा है, लेकिन जर्नी अलग अलग दी है। इस वजह से हर इंसान की फितरत अलग अलग होती है और आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के आगे झुक गए, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप स्टक हो गया। और जो लोग नहीं झुके हैं, जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी सेल्फ एस्टीम के ऊपर काम कर रहे हैं, वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर एंडिंग ऑफ रिलेशनशिप नहीं होता है। रिलेशनशिप एंड वहां होते हैं जहां पर एकदम कुछ हुआ और रिलेशनशिप खत्म हो गया, ठीक है, मतलब कुछ मेजर स्टेप्स हो गए, तो उसको बोलते हैं एंडिंग ऑफ अ रिलेशनशिप। वो भी डिपेंड करता है आपके कार्मिक काउंट पर। जो कार्मिक्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो मैं अपनी किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर अगर आपका रिलेशनशिप खत्म भी नहीं हो रहा है, आपके पार्टनर आपकी जिंदगी से जा भी नहीं रहे हैं, आ भी नहीं रहे हैं, इन आउट की स्थिति में रहते हैं, तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। मैंने जनरली अपनी पर्सनल रीडिंग्स में भी देखा है, लोगों को दूसरे इंसान की एनर्जी में बहुत इंटरेस्ट है। आप लोग सब ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप का मैप डिवाइन ने क्या डिसाइड किया है इसके बारे में आप बिल्कुल भी कुछ नहीं समझना चाहते हैं, जो कि गलत है। हर एक स्थिति में हर इंसान की फीलिंग बदलती रहती है, एनर्जी शिफ्ट्स होते हैं, कभी कोई पोर्टल खुलता है तब भी एनर्जी शिफ्ट्स होते हैं। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई कीजिए, कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर फोकस करना जरूरी नहीं है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, उस चीज के ऊपर फोकस करना जरूरी है। ओके, आपकी क्या इनर सोल कहती है कि मुझे इस रिलेशनशिप को निभाना है तो निभाइए। अगर निभाने पर आते हैं आप, तो आपको अपने पार्टनर की हेल्प भी करनी होगी। आप उनसे सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है। ओके, कहीं बहुत अलग अलग तरह के रिलेशनशिप होते हैं जहां पर एक्सपेक्टेशन का लेवल आता है बाद में, आपकी परिस्थितियों को देखने के बाद। आप जितनी ब्यूटीफुली चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं, फिर आप अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस
को पूरा भी कर सकते हैं और उनसे एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। अगर आपने इस जर्नी के मैप को कवर नहीं किया है, एक्सपेक्ट करने वाली बात मत कीजिए। ओके, यहाँ पर सेल्फ एस्टीम का कार्ड है। आपके पार्टनर ने आपकी सेल्फ एस्टीम को तोड़ा है स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप। जैसे ही ये रिलेशनशिप शुरू हुआ था तब से ही आपके पार्टनर ने आपको बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करवाना शुरू कर दिया था। आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके जैसा कोई नहीं है, और वो आपको अंडर कॉन्फिडेंट करते जा रहे थे और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते जा रहे थे। ठीक है, आपने अपनी पहचान कहीं ना कहीं खो दी थी स्टार्टिंग वाले फेजेस में। आपके पार्टनर ने आपके ऊपर बहुत सारे ब्लेम लगाए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको ब्लेम किया, आपके कैरेक्टर असैसिनेशन भी की होगी आपके पार्टनर ने, और जबकि आप ऐसे हैं नहीं, आप खुद में जानते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं। ये सब ट्रिगर्स थे। ओके, ये सब ट्रिगर्स थे। आपको अपनी चिंता होने लगी, इस रिलेशनशिप की चिंता होने लगी, आपने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करने का, अपने खुशियों को कॉम्प्रोमाइज करने का रीज़न अपनी रेपुटेशन, अपनी फैमिली की रेपुटेशन को बनाया होगा, लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आपको एक चक्रव्यूह में आपके पार्टनर ने फंसा दिया। आप चिंता करते रहे, आप परेशान होते रहे, लेकिन जो लोग डेवलपिंग स्टेज में आ गए उन्हें इन सारी चीज़ों का मतलब समझ आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगेन एनवी का कार्ड है। आई एम द सेम एज एवरीबडी। देखिए, यही चीज़ मैंने बोली थी, बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। आपके चैलेंजेस दूसरे लोगों से अलग हैं। आप अपने इमोशंस को फुलफिल नहीं कर सकते दूसरे पार्टनर से, आप अपने इमोशंस को खुद से फुलफिल कर सकते हैं। आपके पार्टनर नहीं हेल्प कर सकते आपको इस चीज़ के अंदर। ओके, तो जब आपने अपने आप को समझ लिया, जो लोग समझ पाए हैं उनके लिए इस रिलेशनशिप में कोई टेंशन नहीं है, उनके लिए इन ब्लेम्स का कोई मतलब नहीं है। उन लोगों ने अपनी सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ लव को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। इस तरह की एनर्जी से ये रिलेशनशिप गुजर रहा है। ये सेल्फ ग्रोथ वाला रिलेशनशिप है, ना कि आप दोनों एक साथ ग्रो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर चैलेंजेस ऐसे होंगे कि आपके पार्टनर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस गए होंगे और वो कहीं ना कहीं आपसे मदद मांग रहे होंगे। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दर्द में होंगे। आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जी से गुजरे हैं और आप उनके जो ये सेपरेशन के फेज से गुजरे हैं, जो भी ये सेपरेशन का फेज आप दोनों के बीच में रहा है, इसने आपको बदल दिया है। ये सेल्फ ग्रोथ की एनर्जीज है। ओके, ह्यूमर का कार्ड है। आपने इस रिलेशनशिप में अपने ऊपर फोकस करने के बारे में अगर नहीं सोचा तो ये जर्नी कवर नहीं होगी। ये मैं आपको बात बता दूं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ट्विन कनेक्शन में होंगे, जो कि सोलमेट एनर्जी में होंगे। मैं आपको बहुत बार एक चीज़ बोलती हूँ कि सोलमेट्स आपस में शादी करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं इस चीज़ को समझने के, उस बारे में मैं डेफिनेटली आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। बट यहाँ पर ये सेल्फ ग्रोथ वाला साइकिल है, ये जर्नी सेल्फ ग्रोथ की है। ओके, सो देखते हैं इन कार्ड से, दैट इज़ अ कंफर्मेशन ऑफ जो एनर्जी आई है यहाँ पर। हम इसको कंफर्म करते हैं कि किस तरह से स्टेजेस गुजरेंगी और थोड़ा डिटेल में। ओके, सो लेट्स सी। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, न्यू बिगनिंग। सी कितनी ब्यूटीफुली एनर्जी अलाइन करती है, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। ओके, अ वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, पावर। ओके, अटैचमेंट, सफरिंग इन साइलेंस। ब्यूटिफुली एनर्जीज आ रही हैं, आपको बहुत कुछ समझा रही हैं ये एनर्जीज।
गाइडेंस कंप्लीट कीजिए, अपनी चीज़ों को समझिए। स्टॉर्म वॉर्निंग, इमोशनल विड्रॉल, डेफिनेटली। द लास्ट कार्ड इज एनवी का कार्ड है। क्या कहना चाहते हैं डिवाइन, क्या बता रहे हैं आपको? ओके, मेमोरीज ऑफ लव। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस का कार्ड है। देखिए, न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस पे। जैसे कि मैंने आपको बोला, इस रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगा कि जब आपने कदम रखा है तो आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है। आप बहुत एक्साइटेड थे, आपको लगा कि इस पार्टनर से बेटर इंसान मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं हो सकता, आपको ऐसा लगा था, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप चीज़ों को उतनी बारीकी से समझ नहीं पाए, क्योंकि ये एक ट्रिगर था, यहाँ से आपकी नई जर्नी शुरू होनी थी। जैसे ही आप अपने पार्टनर से मिले, आपकी नई जर्नी की शुरुआत हो गई। सॉरी, द अदर कार्ड ओवर हियर इज रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड है। द थिंकिंग वुमेन के ऊपर ये कार्ड आया है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते गए, कॉम्प्रोमाइजेस करते गए, उन्हें खुश करने की कोशिश करते गए और सोचते गए कि आपको शायद प्रशंसा मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस रिलेशनशिप में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। द अदर कार्ड ओवर हियर इज वुमेन होल्डिंग अ हार्ट पावर। आपने कोशिश की अपने पार्टनर को, अपने जज्बात को सामने रखकर इस रिलेशनशिप में अपना होल्ड बनाने की, लेकिन आप इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि आपके पार्टनर बदल चुके थे। और यहाँ पर आपने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया होगा। आपके पार्टनर के आसपास कार्मिक रिलेशनशिप्स भी रहे होंगे जो आप दोनों के रिलेशनशिप को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे उस टाइम पर भी, और आज के टाइम पर भी ये चीज़ हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप अभी इसी स्थिति में हो। अटैचमेंट, जैसे जैसे आप अपने पार्टनर के साथ अटैच हो रहे थे, उनके डबल फेस से अटैच हो रहे थे, वैसे वैसे आप अंदर ही अंदर टूटते जा रहे थे। आप बहुत चीज़ों को सफ़र कर रहे थे, आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। आपने अपनी सारी इच्छाओं को कहीं ना कहीं मिटा दिया इस रिश्ते के कारण, और आपने अपने आप को इमोशनली विड्रॉ कर लिया बिकॉज आपके पार्टनर मौसम की तरह बदल गए। आपने अपने आप को इमोशनली इस रिश्ते से विड्रॉ कर लिया। आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। आप इस एनर्जी को समझ रहे हैं, जिस तरह की एनर्जी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, कि आपकी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई, क्योंकि जब कोई सामने से उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने वाला ही नहीं था तो ये खत्म ही होनी थी। और अगर आज भी कोई एक्सपेक्टेशन है तो आप गलत रास्ते पर। ओके, एनवी का कार्ड, मेमोरीज ऑफ लव। ये मेमोरीज ऑफ लव कोई पॉजिटिव कार्ड नहीं है। यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपके साथ जो कुछ भी किया वो आपके लिए ट्रिगर का काम किया, और आप आगे बढ़ते गए, अपने साथ अपने लिए लॉयल होते गए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी में, सेल्फ एस्टीम की एनर्जी में, सेल्फ लव की एनर्जी में आपने ऑपरेट करना शुरू कर दिया। आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं रहा। और अगर आपने अभी तक इस स्टेज को हासिल नहीं किया है तो इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना भूल जाइए, बिकॉज यहाँ पर आपके पार्टनर की एडवांसमेंट आपकी लाइफ में तभी होगी जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि रिश्ते में बदलाव की बात डिस्कस करूं तो यहाँ पर बदलाव तो तब होगा जब आप बदलेंगे। अगर आप नहीं बदले हैं इस रिलेशनशिप में तो इस रिलेशनशिप में कोई बदलाव नहीं होंगे। आई होप कि आपको कंप्लीट गाइडेंस मिली हो कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ऐसी गाइडेड वीडियोज़ मैं तभी बनाती हूँ ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से चीज़ें बदल सकती हैं। तभी उसके बाद पार्टनरशिप एंड अलायंसेस की एनर्जी स्टार्ट होगी, तभी शुरू होगी, अदरवाइज ये एनर्जी शुरू नहीं होगी। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है मेरी वीडियो से किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप मेरे रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।